आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आजकल आम सी हो गई है, जिसको बोलते हैं अस्थमा यानी दमा। इसको ठीक करने के लिए आज कुछ ऐसी घरेलू उपायों के बारे में आपको बताऊंगी, जिनको करने से आप इस बीमारी पे बिल्कुल नेचुरल तरीके से कंट्रोल पा सकते हैं। अगर आपके परिवार में भी किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है, सीने में जकड़न होती है या बार बार खांसी रहती है, तो आप ये वीडियो जो है आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको मैं कुछ ऐसे घरेलू उपायों के बारे में बताऊंगी, जिससे कि आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अस्थमा एक क्रॉनिक बीमारी है जिसको दीर्घकालिक रोग भी कहते हैं। ये जो हमारे फेफड़े हैं, उनकी जो नलियां हैं, उनको इफेक्ट करता है। इससे जो है हमारे को सांस लेने में तकलीफ होती है। खासकर जैसे धूल है, धुआं है या कुछ ऐसे कीटाणु हैं जो हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, हमें अचानक से बदलाव होता है, उससे भी हमारे को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। ये जो लक्षण है, इसमें सांस का फूलना, खांसी और आपके सीने में एक दबाव महसूस होगा और एक सीटी जैसी आवाज आएगी। ये बीमारी जो है बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को हो सकती है, लेकिन सही लाइफस्टाइल से और सही तरह के उपायों से इसे काफी हद तक कंट्रोल में किया जा सकता है। अब अस्थमा के कारण क्या होते हैं? इसके जो कारण होते हैं, एक तो हमारे इसके कारण जो होते हैं वो है जेनेटिक कारण, यानी हमारे परिवार में किसी को है तो वो हमें भी हो सकता है, जी हो सकती है। या बहुत ज्यादा पोल्यूशन होना, क्योंकि आजकल आम बात है, हवा, धूल, मिट्टी, जानवरों के बाल होते हैं, जो हमारे पेट होते हैं घर में, उनके बाल, या बार बार सर्दी जुकाम होना, या किसी तरह का हम नशा करते हैं और ज़्यादा टेंशन लेना। अस्थमा को ट्रिगर करने वाले इन कारणों के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आप इन चीज़ों से दूरी बना सकें और इसको जो है नियंत्रित कर सकें। अब हम बात करेंगे कुछ घरेलू उपायों के बारे में, जिससे कि आप इन जो अस्थमा की जो इफेक्ट है उसको जो है काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है हल्दी और शहद। हल्दी में थोड़ा सा अदरक का रस मिलाकर दिन में 2 बार ले लें। हल्दी एक नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी है जो फेफड़ों की सूजन को कम करती है। इसमें दूसरा आता है अदरक का रस, तुलसी के पत्तों का रस और शहद। इन तीनों को मिला से बलगम निकलता है और हमारी जो है सांस की जो नलियां हैं वो साफ होती हैं। गर्म पानी में अजवाइन और कपूर मिलाएं और उसका आप स्टीम लें। इससे जो है बलगम ढीला होता है और आपको सांस लेने में आसानी होती है। और अगला इसमें उपाय है प्राणायाम करना। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति जैसे प्राणायाम जो है हमारे अस्थमा को कंट्रोल करने में बहुत मदद करते हैं। लेकिन आपको इन प्राणायामों को जो है रोज करना है, रेगुलरली करना है, तभी आपको ये फायदा देंगे। अब इसमें अगला आता है गिलोय और तुलसी का काढ़ा। ये दोनों जो है हमारे जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, यानी हमारी इम्यूनिटी को सही करती हैं और हमारी सांस से जो रिलेटेड बीमारियां हैं उनको सही करने में जो है ये मदद करती हैं। और इसमें अगला उपाय है सरसों का तेल और कपूर की मालिश। सीने और पीठ पर सरसों का तेल और कपूर की मालिश करने से भी अस्थमा में राहत मिलती है। अब आपने क्या करना है, आपका जो खान पान है उसमें भी बदलाव करने पड़ेंगे अगर आपने अस्थमा को कंट्रोल करना है। आप ठंडी चीज़ों से बचें, जैसे आइसक्रीम, दही, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इन चीज़ों से अपनी दूरी बना लें। और डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ज़्यादा तले भुने हुआ खाना, ऐसी चीज़ें, फ्राइड चीज़ें जो होती हैं जो बलगम को बढ़ाती हैं, उनसे दूर रहें। विटामिन सी से युक्त चीज़ें खाएं, जैसे संतरा, आंवला, नींबू। ये फेफड़ों को जो है मजबूत बनाते हैं। हल्का और पचने वाला, जो जल्दी से पच जाए, ऐसा खाना खाएं, जैसे मूंग दाल होता है, खिचड़ी, सब्जियां, फ्रूट, ऐसी चीज़ों का सेवन करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और खासकर अगर गुनगुना पानी पिएं तो अस्थमा में बहुत मदद मिलती है। अब अस्थमा में क्या करें? अस्थमा में अपने पास हमेशा इनहेलर रखें, धुएं से बचें और हो सके तो मास्क पहन के रहें। हवादार और साफ जहाँ पे वातावरण हो वहाँ रहने की कोशिश करें। रोज सुबह शाम जो है टहलने जाएं, वॉक करें और गहरी गहरी सांसें लेने की आदत डालें। और सबसे ज़्यादा बात क्या ना करें, इसका भी ध्यान रखना है। जो आपने बिल्कुल नहीं करना है,
आपने किसी तरह का कोई धूम्रपान नहीं करना है, यहाँ तक कि सेकेंड हैंड स्मोक होता है उससे भी दूर रहें। यानी आपके आसपास भी कोई स्मोकिंग कर रहा है उससे भी दूर रहने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा ठंडी और जो वात को बढ़ाती हैं ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें और बिना डॉक्टर की सलाह से अपनी दवाई को बंद ना करें। अस्थमा जो है आपकी मानसिक स्थिति से भी हो सकता है, मानसिक स्थिति भी अस्थमा को ट्रिगर करती है। तो इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। दिन में कम से कम 10 मिनट का ध्यान तो जरूर ही करें। गहरी गहरी सांसें लें और फिर धीमे धीमे छोड़ें। अपने मन को हमेशा शांत रखने की कोशिश करें। इससे सिर्फ आपका तनाव ही कम नहीं होगा, आपकी फेफड़ों की जो काम करने की शक्ति है वो भी बढ़ेगी। इन सब उपायों के बाद भी अगर आपको अस्थमा का बार बार अटैक हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और इन्हेलर से भी आराम नहीं मिल रहा है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट को कभी नज़रअंदाज ना करें। ये घरेलू उपाय जो है आपके सहायक हो सकते हैं, इलाज नहीं है। आप इन उपायों से अस्थमा होने से बच सकते हैं और आप अगर शुरुआती उसमें हैं तो कई बार आप बहुत डेडिकेट होकर इन उपायों को करते हैं तो आप अस्थमा से राहत भी पा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के संपर्क में रहना भी बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में जाना कैसे आप घर बैठे जो है अस्थमा को ठीक कर सकते हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आप इन उपायों को करके देखिए। अगर आपको अस्थमा है तो देखिए आपको कितनी राहत मिलती है। आज का वीडियो में ये जानकारी जो मैंने आपको दी है ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली जितनी वीडियो हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।